तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेकी मोहित पर। और आज हम पहला लेक्चर लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, प्लस हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट यहाँ पर ले रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मोहित आसवाल और आप हैं अभी चैनल टेकी मोहित पर। तो सबसे पहले आप उस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए आज की ये सीरीज इस पहले लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम सी प्रोग्रामिंग को लाने वाले थे। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये सबसे फर्स्ट वीडियो होने वाली है सी प्रोग्रामिंग की, और इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि क्या है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा वो अगले वीडियो से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन मिलेगा, एक ब्रीफ अकाउंट मिल जाएगा कि क्या होती है एक्चुअली में सी प्रोग्रामिंग, से डेवलप किसने किया और इसका यूजेस कहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग की। तो सी प्रोग्रामिंग की जो डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी AT&T की बेल लेबोरेटरीज में, जो कि यूएसए में आती है। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेवलप की गई थी 1972 में। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसने डिजाइन की थी? तो डिजाइन और जो इसका रिटर्न वर्क था, यानी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा डिजाइन करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मिस्टर डेनिस रिची को, जिन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया था। और जैसा कि मैंने इसके बारे में स्टडी किया था तो इन्होंने बताया था कि डेनिस रिची सर जो थे उनको खुद भी भरोसा नहीं था कि सी प्रोग्रामिंग इतना वास्ट अपना सराउंडिंग बना लेगी बहुत ही जल्द। ठीक है, मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका आजकल की दुनिया में हमारे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूजेज है, जो कि अभी आप आगे भी समझ जाएंगे जैसा जैसे मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताऊंगा। तो ये सर डेनिस रिची को खुद विश्वास नहीं था कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इतना ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो चलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये तो हो गई एक ब्रीफ सी हिस्ट्री। उसके बाद हम जानते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग क्या क्या करती है। तो जो सी प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, या आप धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। ठीक है, या आप धीरे जब आगे आपको पढ़ना होगा और भी चीजें आएंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप समझेंगे, तो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे उल्टा काम करती है, यानी दूसरा काम करती है, तो उनको हम कुछ और बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो हम इसको ऑब्जेक्ट देते हैं उसी के ऊपर काम करती है। ठीक है, उसके बाद मेजर पार्ट्स ऑफ वेल नोन ओएस आर मेड इन दिस लैंग्वेज। मतलब कि बहुत ही मेजर पार्ट्स, हम जैसे विंडोज हो गए, लाइनक्स हो गया या यूनिक्स हो गया, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो इनके बहुत बड़े बड़े पैचेस या फिर कह सकते हैं इनके बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप किए गए हैं। और एक खास बात की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। फास्ट होती है मतलब कि ये कंप्यूटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। इसके और कंप्यूटर के बीच में सिर्फ एक असेंबली लैंग्वेज वर्क करती है। ठीक है, यानी इसमें यहाँ पर ज्यादा लेयर्स नहीं होती है, तो इसीलिए ये मशीन को ज्यादा एफिशिएंटली रन कर पाती है और इसीलिए ये बहुत ही फास्ट होती है। तो इसीलिए हमारे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इसी में डिजाइन किए जाते हैं। क्यों? ताकि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो फास्ट काम कर पाए। ठीक है, उसके अलावा अभी एक बड़ा यूजेज है इसके फास्ट काम करने का। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। उसके अलावा एक चीज और की, ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स लिखने के काम आती है। तो क्या होते हैं ये डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम? देखिए, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, सच दैट कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? डिवाइसेस। डिवाइसेस के अंदर कई बार रेगुलरली हमें अपडेट देनी पड़ती है, क्योंकि नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बन रहे हैं। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ वो डिवाइस कंपैटिबल होते हैं कि नहीं, इसके लिए हमें एक नए नए अपडेट्स की जरूरत होती है। तो ये जो जरूरत होती है अपडेट्स की, ये किस फॉर्म में आते हैं हमारे पास? डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स के फॉर्म में आते हैं। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं इनको लिखने का जो एक्सक्लूसिवली काम किया जाता है वो सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। यानी डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स जो लिखे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि आपकी ये जो डिवाइस है, सच दैट कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, तो ये सब इफिशिएंटली वर्क करें, फास्ट काम करें। नहीं तो कि अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं तो वो हो सकता है इतनी फास्ट ना हो, तो उसके फास्ट में अगर वो फास्ट भी नहीं होगी, तो अगर आप यहाँ पे ए टाइप कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर ए टाइप करने और कंप्यूटर में मतलब स्क्रीन पर ए आने में एक टाइम डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा।
तो इसीलिए ये जो सी लैंग्वेज होती है ये बहुत फास्ट होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका कीबोर्ड से जैसे ही आप के या ए या बी या जो भी लिखेंगे, आपकी स्क्रीन पर फटाक से एकदम जल्दी से आपकी स्क्रीन पर ये चीज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। तो अब एक बहुत ही बड़ा यूजेज मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और वो क्या है कि डायरेक्ट एक्स गेमिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे आजकल जो कंप्यूटर आते हैं उसके अंदर यही गेमिंग फ्रेमवर्क होता है। यानी आपके कंप्यूटर में अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप कोई गेम का यूज कर रहे हो, तो वो जो गेम है उसको इफिशिएंटली रन करने के लिए गेमिंग इंजन होता है, क्या, डायरेक्ट एक्स गेमिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसे आपने कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा अगर आप एक गेमिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये जो गेमिंग फ्रेमवर्क है ये किसके यूज करके बना हुआ है, बिल्ट यूजिंग सी लैंग्वेज। किस वजह से, कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ है, सी लैंग्वेज की वजह से। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज क्या होती है, एक बहुत ही हाई स्पीड आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, हाई स्पीड का कारण क्या है इसका, क्योंकि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहले ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मतलब क्या, मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब कि ये कि इसके और कंप्यूटर के बीच में सिर्फ एक ही लैंग्वेज काम कर रही है, जो कि है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो एक लो लेवल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। ठीक है, उसके अंदर प्रोग्राम्स नहीं लिखे जाते। बट जो सी लैंग्वेज है वो एक मतलब असेंबली लैंग्वेज के ऊपर की लेयर समझ सकते हैं आप, कि बस ये और इसके बाद असेंबली लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज के बाद बाइनरी कोडिंग है। ठीक है, तो मतलब इतनी ही लेयर्स हैं इसके ऊपर। तो इसीलिए ये और कंप्यूटर के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो बहुत इफिशियंट होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। ठीक है, जिस वजह से ये बहुत फास्ट काम कर पाती है, और इसीलिए ये जो गेमिंग इंजन हो गए, गेमिंग फ्रेमवर्क हो गए, ये सब इसमें ही बिल्ड किए जाते हैं, ताकि आपका जो गेम है वो बिना लैग किए हुए, बिना कोई ग्लिच आए हुए आपका गेम एकदम स्मूथली रन करे। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्स गेमिंग फ्रेमवर्क भी सी लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन किया गया है। तो ये सब थे सी लैंग्वेज के यूजेस। तो आपको आज समझ आया होगा कि सी लैंग्वेज जो है वो कितनी पावरफुल है और कितना उसका यूज है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम सी लैंग्वेज के अंदर की चीजें को, यानी कि हम इसकी जो लॉजिकल चीजें हैं वो स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम अपने कोर्स को एक ऊपर की डायरेक्शन में लेते हुए जाएंगे, जिससे आपको चीजें समझने में हेल्प होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाल वाला आइकॉन आपको प्रेस कर देना है, और बेल का आइकन आपको ऑल पे सेट कर देना है, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो, क्योंकि अब वीडियोस रेगुलरली आने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।